पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस और दूध के बाद अब बिजली के भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। 10% बिजली का बिल उपभोक्ताओं को अब बढ़ा करके देना होगा, यानी कि अगले महीने से सीधा असर उपभोक्ता की जेब पे पड़ने वाला है। यानी कि जो उपभोक्ता 100 रुपए का बिल देता था, अब 100 रुपए पे 10% वो बढ़ा करके बिजली का बिल देगा। इस पर आम जनता की क्या राय है, आम जनता इसको कैसे देखती है, इस पर बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं। 10% बिजली का बिल बढ़ करके उपभोक्ताओं के पास जाएगा अगले महीने से, यानी कि जून के महीने से। कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस देश की जनता ने सरकार का चयन किया था मंदिर बनवाने के नाम से, मंदिर मस्जिद के नाम से, भारत पाकिस्तान के नाम से, हिंदू मुसलमान के नाम पे। नीट पेपर आउट होगा, एसएससी का पेपर आउट होगा, बिजली के बिल बढ़ेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि मैं जीडीपी आगे बढ़ा दूंगा, माने बढ़ेगी जीडीपी। तो जी से गैस होता है, पी से पेट्रोल होता है और डी से डीजल। तीनों के दाम बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? जीडीपी आगे बढ़ गई। हाँ, जीडीपी आगे बढ़ गई। तो आपने हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया है, भगवा वस्त्रधारी को, और विश्व गुरु घंटाल को आपने पीएम बनाया है। तो भैया, ये सब तो तकलीफ हिंदुओं की सरकार में हिंदुओं को झेलनी पड़ेगी। आप कैसे देखते हैं 10% बिजली? असल में देखिए, 10% जो बिजली बढ़ी, देखिए नहीं बढ़नी चाहिए। आज कै परसेंट सरकारी नौकरी वाले हैं? मान के चलिए 10-20% हैं, उससे ज़्यादा तो सरकारी नौकरी वाले नहीं है ना। प्राइवेट की हालत ये है कि इतनी महंगाई हो गई है कि वह जी खा नहीं पा रहे हैं। लोग कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके घर में चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं भुखमरी कादार पे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो पता चला 70% जनसंख्या हमारी गरीबी रेखा के नीचे चल रही है। अब पता चला उसमें तुम बिजली बढ़ा दोगे, तो बिजली बढ़ा दोगे, क्यों बढ़ाए हो? हम कहते हैं जो मंत्री विधायक एमपी एमएलए अगर जाँच करा ली जाए इनकी आय से अधिक संपत्ति की, इनके फार्चूनर की, इनकी गाड़ियों की, ये पहले खेत जोतते नजर आते हैं और जैसे विधायक हो जाते हैं तैसे 50 करोड़ की इनकी संपत्ति हो जाती है, जैसे मंत्री हो जाते हैं तैसे 100 करोड़ की इनकी संपत्ति हो जाती है। ये सब कहाँ से हो जाती है? और ऊपर से जितने बड़े बड़े ठेकेदार हैं, अडानी अंबानी या कोई भी हो, एनीवे, ये सब भारत के पैसा भारत से कमाते हैं ठेका करके, और कमाने के बाद स्विट्जरलैंड में जमा कराते हैं, विदेशों में कंपनियां डालते हैं। तो भारत के पैसे का क्या आप मजाक बनाए हुए हैं कि भारत के पैसे को इन उद्योगपतियों को दे देते हैं और इन विधायक एमपी एमएलए 100-100 करोड़ 200 करोड़ का दुबई, अमीरात और स्विट्जरलैंड में इनके फार्म हाउस दिखते हैं। तो आखिर यह क्या चल रहा है? यह देश गरीब है? देश नहीं गरीब है, देश को गरीब और बना रहे हैं यही मंत्री विधायक और उद्योगपति हमारे। और उसके बाद फिर कहते हैं बिजली बिल बढ़ा देंगे, राशन बढ़ा देंगे, खाना बढ़ा देंगे। आखिर गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए? स्विट्जरलैंड में इन उद्योगपतियों के यहाँ जाएगा खाना खाने? तो ऐसे में यह गंभीर विषय है। नेपाल में क्यों जन आंदोलन हुआ? यही आंदोलन हुआ कि वहाँ के प्रधानमंत्री महोदय उद्योगपतियों को पैसा कमवाते थे, तमाम तरीके का बिजनेस डाले हुए थे। तो पता चला जनता यहाँ भूख से मर रही है और तुम बिजनेस डाले हुए हो। 500 करोड़ आप स्विट्जरलैंड, अमेरिका, फिनलैंड, आइसलैंड टहल के आते हैं। क्यों आप टहलने जा रहे हैं? क्या विदेश से आप ले आए आज तक जो आप टहलने जाते हैं? बेहतर ये है कि जनता को बेवकूफ़ बनाना छोड़कर आरएसएस और बीजेपी यही कह रही है, मोदी जी 75 साल के हो गए हैं, अब इनको संन्यास ले लेने की ज़रूरत है। संन्यास की उम्र में हठ जित पतन छोड़कर तत्काल ये इस्तीफा दे दें, नहीं तो नेपाल वाली अगर स्थिति आ गई तो नेपाल वाली स्थिति में आपने देखा था किसी पार्टी का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक नहीं छोड़ा गया और सब जेल के अंदर बंद हुए, कुछ तो मार दिए गए। तो ऐसे में अगर जन आंदोलन हो गया ना, जन विद्रोह हो गया, तो मोदी जी आपको कोई नहीं संभाल पाएगा। 10% बिजली बढ़ा दी गई, कैसे देखते हैं आप? विकास हो रहा है, विकास के नाम पर 10% बढ़ाया है तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाए हैं, 20% भी बढ़ा सकते। पेट्रोल डीजल भी महंगा हो गया, दूध महंगा हो तो देश के विकास में सब हो रहा है, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। और जो बता रहे थे कि 100 दिन में हम सब कुछ पलट देंगे, तो सब कुछ पलट रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, नौकरी छीन रहे हैं। तो अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? विकास ही तो है।
असर किस पे पड़ेगा सीधे? अब असर पड़ेगा, अब जिस पे पड़ेगा उससे मतलब नहीं है। उन्होंने नारा दिया था अच्छे दिन आएंगे, ये थोड़ी कहा था कि जनता के अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी झूठ थोड़ी बोलते हैं। पूरे नारे में कहीं मोदी जी ने ये नहीं कहा कि अच्छे दिन हमारे आएंगे, सिर्फ उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, जनता के आएंगे ये नहीं कहा था। ये सुने ही होंगे आप लोग। तो अच्छे दिन जिनके आने थे वो आ गए, अडानी के आ गए, मोदी जी के आ गए, जनता का नाम ही नहीं लिया था और जनता से ही कहलवाया था कि अच्छे दिन आएंगे। जनता कह रही थी हाँ अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन आएंगे। अब जनता के अच्छे दिन हैं, 105 नहीं, अभी तो आप देखते जाइए अभी क्या होगा। खून चूसेंगे उत्तर प्रदेश का और लाभ किसको देंगे? अडानी को, क्योंकि बिजली का सप्लायर तो वही है। अब कारण ये है कि कोयला अडानी, एयरपोर्ट अडानी, रेलवे अडानी, भंडारण अडानी, रक्षा अडानी। कौन भारत आप बना रहे हैं? आप भारत का तो विकास सर्वनाश सत्यानाश कर रहे हैं, अडानी का विकास जरूर कर रहे हैं। तो अगर अडानी को ही बनाने के लिए ये सरकार कटिबद्ध है, तब मैं इसके पाप का सपना को बधाई देता हूं कि देश और प्रदेश की जनता ने अपने नस्ल के भविष्य पर कुठाराघात करके और आपको सरकार की रिस्पांसिबिलिटी दी है, उसका खामियाजा तो देश को भुगतना पड़ेगा। वो आज जनता भुगत रही है। कारण ये है कि जो सरकार 1 मेगावाट बिजली की परियोजना नहीं रख पाई अपने 13 साल के कालखंड में, वो बिजली का बेहतरीन व्यवस्था की बात कर रहे नहीं, या अडानी की योजना को मुकम्मल मूर्त रूप देने वाली योजना है। केवल अडानी के पास उत्तर प्रदेश को बिजली के माध्यम से आवाम गरीबों का, दलितों का, शोषितों का, पीड़ितों का, दलित उद्योगों का, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का एक सिरिंज लगा करके खून जो है निकाल करके उनके शरीर से और कर के रूप में आप उनको दे रहे हैं। बिल्कुल, बिजली की महंगाई कहीं ना कहीं आम जनता की सीधे जेब पे असर पड़ेगा। आम जनता का कहीं ना कहीं जो असर है वो ज़रूर देखने को मिलेगा। और